हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा विच इज़ रिलेटेड विद पब्लिक पॉलिसी। ये अप्रोच है पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। चलिए इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे से। पॉलिटिकल जो पॉलिसी अप्रोच क्या कहता है, वो कहता है कि पब्लिक पॉलिसी ना टेक्निकल फॉर्मूला नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। इसको ना इन लोगों ने जो पॉलिटिकल पॉलिसी अप्रोच देने वाले लोग क्या कहते हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी बना देना ये कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीतिक प्रक्रिया है। यानी पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, पावर, ऑर्गेनाइजेशन, उनके इंटरेस्ट और उनके इंटरेक्शंस का नतीजा होती हैं। अब पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देखेंगे बड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई, हमारा ही है ये पूरा एकाधिकार तो इसमें। हाँ, ऐसा कहते हैं कुछ स्कॉलर्स जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। वो कहते हैं भाई देखो, साफ सी बात है, पॉलिसीज़ कब बनती है? पॉलिटिकल पावर के कारण। उनके ऑर्गेनाइजेशंस उसको बनाते हैं, उन्हीं का इंटरेस्ट रहता है और उनके इंटरेक्शन के नतीजा है ये सब। और ये ना कि एक एक्सपर्ट कैलकुलेशंस वगैरह इसमें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस अप्रोच का कोर आइडिया क्या है? ये जो पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी अप्रोच है, इसका कोर आइडिया क्या है? पॉलिसी बनाने का काम डिफ्यूज पॉलिटिकल इंटरेक्शन से होता है। डिफ्यूज पॉलिटिकल इंटरेक्शन से होता है, ऐसा कहा है। डिफ्यूज अब समझते हैं, यानी कि छोटे ग्रुप्स ऑफिशियल्स, छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफिशियल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और वाइडर सोसाइटी सब मिलके पॉलिसी का आउटपुट तैयार करते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? पॉलिसी के आउटपुट को, जो निकल कर रिजल्ट आता है ना आपके सामने, इन सब को तैयार करते हैं ये लोग। इसमें एम्फेसाइज क्या होता है? इसमें एम्फेसाइज होता है इन्फ्लुएंस, नेगोशिएशन, परसुएशन, बार्गेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल लिमिट्स पर, ना कि सिर्फ रैशनल कॉस्ट बेनिफिट कैलकस पर। जो कैलकुलस होता है ना, उस पर नहीं होता है। ये सब चीज़ें मिलकर काम करती हैं। ये जो अप्रोच है उसको मेनली किसने फेमस किया वो देखते हैं। पॉपुलर किसने किया? लॉरेन लिन और पीटर डिलॉन ने इसको पॉपुलर किया था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिसी मेकिंग एक पॉलिटिकल गेम है जिसमें हर डिसीजन के पीछे किसी न किसी पॉलिटिकल सोच, उसकी कोई इंटरेस्ट या पावर का असर होता है। ऐसा कहा, ये गेम है जिसके पीछे कौन है? पॉलिटिकल सोच है। ये रैशनल मॉडल्स से डिफरेंस क्या है? मतलब कैसे? पहले एक मॉडल था, वो था रैशनल मॉडल, जिसमें कहा गया था कि पॉलिसी मेकिंग एक लॉजिकल, तार्किक और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक प्रोसेस होता है। रैशनल नाम से ही समझ जाना चाहिए, रैशनल यानी तार्किक होता है। तो वो मॉडल ये कहता था कि ये जो पॉलिसी मेकिंग है ना, ये बड़ा ही साइंटिफिक है और बहुत ही रैशनल लॉजिक पे बेस्ड है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, डेटा को एनालाइज करो और बेस्ट सोल्यूशन को चूज़ करो। ये मॉडल इतनी ही बात करता था कि भाई प्रॉब्लम क्या है वो देखो, प्रॉब्लम्स के हिसाब से डेटा वगैरह निकालो और बेस्ट सोल्यूशन चूज़ कर लो। लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच क्या कहती है? ये वाली अप्रोच ये कहती है कि ऐसा रियलिटी में कभी नहीं होता। रियल वर्ल्ड में पॉलिसी मेकिंग एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड का मतलब होता है कुरुक्षेत्र टाइप की भूमि होती है ना, जिसमें लड़ाई हुई थी, वो बैटलफील्ड रणभूमि है। रियल में क्या है पॉलिसी? रियल वर्ल्ड में क्या है पॉलिसी मेकिंग? पॉलिसी बनाना अपने आप में एक पॉलिटिकल, राजनीतिक रणभूमि है, बैटलफील्ड है, जहाँ सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करते हैं। सबका अपना इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो रैशनल मॉडल एक आइडियल है और पॉलिटिकल मॉडल रियलिस्टिक है। रैशनल मॉडल तो एक आइडियल है भाई, आदर्श के तौर पे हो सकता है, लेकिन रियल में क्या है? ये पॉलिटिकल मॉडल, कि जितने भी पॉलिसी मेकिंग होती है सबके पीछे पॉलिटिकल लोगों का हाथ होता है और उन्हीं के इंटरेस्ट से ये प्रभावित होता है। वैसे है भी रियलिटी। अब लॉरेंस लिन जो हैं और उनका व्यू क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, लिन के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी इज द आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट। लिन क्या कहते हैं? लिन कहते हैं आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट है पब्लिक पॉलिसी। लेकिन ये आउटपुट एक डिफ्यूज, यहाँ पर बात की गई है डिफ्यूज की। ये जो आउटपुट है ना, ये एक डिफ्यूज प्रोसेस से निकलता है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है?
डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट प्रोसेस से निकलता है। इसका मतलब है पॉलिसी एक इंसान या एक डिपार्टमेंट नहीं बनाता है। आप सोच रहे हैं भाई एक इंसान ने पॉलिसी बना दी, हो गया पॉलिसी बन गई, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन है उसने पॉलिसी बना दी, हो गया बन गया डिपार्टमेंट, मतलब नहीं। पॉलिसी बनती है कई इंडिविजुअल से। पॉलिसी कब बनेगी? कई इंडिविजुअल्स, कई स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, कई इंस्टीट्यूशंस, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरेक्शन से। जब ये आपस में बैठकर बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब वही जाकर पॉलिसी बनती है। पॉलिसी ऐसे नहीं है कि एक आदमी उठकर आया, उसने कहा पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बन गई, नहीं। ये सब मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, ये सब मिलकर पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में काम करते हैं। और ये सब क्या करते हैं? सिस्टम में भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पॉलिसी बनती है। राजनीतिक पर्यावरण को क्रिएट करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब वहाँ का वैसा समाज बनाना। लिन के मुताबिक पॉलिसी समझने के लिए, अगर हमें पॉलिसी को समझना है, उसके लिए हमें समझना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है? इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स जो होते हैं ना, जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको समझो, उनके ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन को समझो, कैसे वो काम कर रहे हैं। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें वो काम कर रहे हैं वो आ जाता है। और सामाजिक और कल्चरल इन्वायरमेंट जिसमें सब ऑपरेट करते हैं उसको समझो। ये सब चीज़ें अगर हमने समझ ली तो हम समझ जाएंगे, हाँ भाई पॉलिसी ऐसे बनती है। यानी पॉलिसी तभी समझ सकते हो जब हम, कब समझ सकते हैं हम? जब हम समझें कि कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, कौन कौन उनके बीच कैसी पावर का स्ट्रगल चल रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब देखिए क्या होता है। पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब है, पॉलिसी मेकिंग में क्या है कि पावर, पावर माने शक्ति, किसके पास कितनी अथॉरिटी है। पावर मतलब लीगल पावर। पॉलिटिकल साइंस में इसमें पावर मतलब वो नहीं, दैवीय शक्तियाँ नहीं, लीगल पावर की बात कही गई है, यानी अथॉरिटी की बात की गई है। तो इसमें ये देखा जाता है पावर यानी किसके पास कितनी अथॉरिटी है। फिर आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब कौन किस पर असर डाल रहा है, कौन किसको प्रभावित कर रहा है। देन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है कौन किससे क्या लेना और देना कर रहा है। नेगोशिएट करते ना हम, हाँ भाई मोल भाव करना, नेगोशिएट करना, तो कौन किससे क्या ले रहा है और क्या मतलब लेन देन कर रहा है। परसुएशन का मतलब है कौन किसको मनवा रहा है। परसुएश कहते हैं ना, हम किसी को मना रहे हैं, भाई हाँ मान जाओ थोड़ा तुम, ऐसे। इन सब का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पब्लिक पॉलिसी सिर्फ लॉ लिख देना, कोई लॉ डॉक्यूमेंट में बना देना, ये नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है जो चल रहा है। बहुत पॉलिसी मेकिंग ऐसा हार्ड है, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। लिन के हिसाब से पॉलिसी मैनेजर्स, जो पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, लॉरेंस लिन ने कहा पॉलिसी मेकर्स या पब्लिक एग्जीक्यूटिव्स टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल मैनेजर होते हैं। लिन कहते हैं कि वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग पॉलिटिकल मैनेजर हैं। उन्हें अपनी पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव और इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि कैसा उनका राजनीतिक और कैसा उनका संगठन का एनवायरनमेंट है, उसमें वो कैसे उसको इन्फ्लुएंस और उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ये उनको आना चाहिए। क्योंकि भाई वो पॉलिटिकल मैनेजर हैं। उनका रोल जो है वो सिर्फ प्लान बना देना नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स को समझना भी है। आप समझो रियल में पॉलिटिक्स क्या है, ऐसा लॉरेंस लिन कहते हैं। फिर वो कहते हैं हर मैनेजर के ऊपर 3 तरह के लिमिट्स होती हैं। 3 लिमिट्स की बात कही गई है। हर मैनेजर के ऊपर क्या होती हैं? 3 तरह की लिमिट्स होती हैं, राइट। वो क्या क्या होती हैं? एक्सटर्नल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिमिट, जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है होता है ना, उसके लिमिट्स होती हैं। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, इसका मतलब है
पॉलिटिकल प्रेशर, पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस आ गए, मीडिया आ गई और इंटरेस्ट ग्रुप का असर। ये तो एक्सटर्नल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये हो गया, और इसके बाहर से ये सब चीज़ें इसे प्रभावित कर रही है। तो बाहर का एनवायरनमेंट फ़र्क डाल रहा है ना। जैसे एक हेल्थ मिनिस्टर वैक्सीन पॉलिसी तभी बना सकता है ना जब रूलिंग पार्टी होती है, जब रूलिंग पार्टी, वोटर्स और मीडिया उसके फेवर में हो, वरना नहीं बना पाएगा। रूलिंग पार्टी यानी जो सत्ता जिसकी चल रही है केंद्र में, वो फेवर तो देना पड़ेगा ना उसको। ऑर्गेनाइज, 3 लिमिट बताइए भाई लॉरेंस लिन ने यहाँ पर। पहली लिमिट कौन सी हो गई? पहले लिमिट हो गई आपकी एक्सटर्नल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की लिमिट, एंड देन आती है दूसरी लिमिट। वो कौन सी लिमिट है? वो है ऑर्गेनाइजेशनल लिमिट। व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशनल लिमिट? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स, हायरार्की, बजट, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। बजट के ऊपर लिमिट, स्टाफ की कैपेसिटी, ये सब संगठन के अंदर की लिमिट्स होती हैं। यानी ब्यूरोक्रेट जो है वो चाहता है नई स्कीम चलाए, पर बजट और स्टाफ ही नहीं मिलता उसको, तो पॉलिसी वहाँ पर क्या हो जाएगी? वहाँ पर पॉलिसी स्लो पड़ जाएगी। ब्यूरोक्रेट तो भाई चाहता है कि मैं ये लेकर आऊँ, वो लेकर आऊँ चेंज, लेकिन इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि पैसा वैसा नहीं है, तो जो पॉलिसी है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, राइट। फिर आता है पर्सनल लिमिट। पर्सनल लिमिट क्या होती है? देखिए, पर्सनल लिमिट का मतलब होता है, 1 मिनट, कि हर मैनेजर के खुद के पर्सनल ट्रेट्स, लीडरशिप स्टाइल और डिसीजन मेकिंग हैबिट्स होती हैं। अगर लीडर बोल्ड है तो जो रिस्की रिफॉर्म्स करेगा, बड़ी बोल्ड है तो अच्छे से रिफॉर्म्स लेकर आएगा। अगर कंजर्वेटिव है, पुरानी सोच का है, तो भाई वो सेफ रूट लेगा, अपना सेफ खेलेगा, है ना। ये बात है। लिन के हिसाब से इफ़ेक्टिव पॉलिसी मैनेजर्स क्या करते हैं? जो एकदम इफ़ेक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं लिन के हिसाब से? ये बात की गई है इसमें। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है क्लियर गोल्स बनाते हैं, एकदम अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं, क्लियर गोल्स बनाते हैं। क्लियर गोल्स में क्या क्या आ गया? क्लियर गोल्स में आ गया अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य हैं, सबको क्लियरली समझते हैं और समझा देते हैं लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्लियर करे कि मेन गोल क्या है, भाई साक्षरता बढ़ाना, ये एकदम क्लियर करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री को। एकदम सारी स्कूल्स वगैरह बिल्ड करके छोड़ दी, आपने अपने गोल को ही डिस्कस नहीं किया, ना समझाया किसी को, तो क्या फ़ायदा। स्ट्रैटेजिकली बात की गई है। क्या बात की गई है? स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर फोकस करते हैं। एक इफ़ेक्टिव मैनेजर जो पॉलिसी बनाने वाला है वो क्या करेगा? स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर फोकस करेगा, यानी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बल्कि बड़ी पॉलिसी मैटर्स पर ध्यान देगा स्ट्रैटेजी के साथ। थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते हैं। मतलब कभी कभी मौके पॉलिटिकल इंसिडेंट्स मिलते हैं भाई, तो उन्हें यूज़ करना चाहिए। पब्लिक सपोर्ट किसी इशू पर मिल रहा है तो उसको भरपूर यूज़ करके पॉलिसी बना डालो। फिर अपनी जो पर्सनालिटी को लीडरशिप के लिए यूज़ करना। जो पर्सनालिटी है आपका, अगर वक्तृत्व शैली आपकी बहुत अच्छी है किसी पॉलिटिकल जो बना रहा है पॉलिसी लीडर उसकी, तो उसको यूज़ करो, है ना। पर्सनालिटी को लीडरशिप के तौर पे अच्छा नेतृत्व करवाओ लोगों के द्वारा। हर लीडर को अपना चार्म जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करो, लोगों को मोटिवेट करो। अपने रिसोर्सेज और टाइम को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ वाइजली यूज़ करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करो। हर काम पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए। हर आप ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी कर लेते, नहीं, ज़रूरी नहीं। मेन हमारा मुद्दा क्या है? वो सेट कर लो, अपना बढ़िया प्रायोरिटीज़ को सेट करो और फिर काम करो। यानी पॉलिटिकल अप्रोच में लीडर के पास सिर्फ नॉलेज नहीं, पॉलिटिकल सेंस और लीडरशिप एबिलिटी भी होनी चाहिए। कि सिर्फ आपके पास नॉलेज ही है बस हो गया, नहीं, आपके पास सेंस भी होना चाहिए और लीडरशिप की एबिलिटी, नेतृत्वता की क्षमता भी होनी चाहिए। पीटर जो डी लियोन है वो क्या कहते हैं? पीटर डी लियोन ये कहते हैं पॉलिसी मेकिंग एक डायनेमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें गोल सेटिंग जो होती है आपकी, डिसीजन मेकिंग, फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
उन्होंने किस बात पर जोर दिया है? उन्होंने दिया है कम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट और पर्सुएशन का बहुत बड़ा रोल बताया है। कम्युनिकेशन, पर्सुएशन, आर्ग्यूमेंट का रोल बताया है उन्होंने। पॉलिसी बनाते वक्त लोगों को समझाना और मनाना भी एक आर्ट है, एक कला है, राइट? इसका मतलब पॉलिसी बनाना सिर्फ डेटा को एनालाइज कर लिया, पॉलिसी हो गई, नहीं, बल्कि पॉलिसी को अच्छे से मैनेजमेंट करो। पर्सुएशन भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल अप्रोच का जो ये फोकस है, ये क्या है? पॉलिटिकल अप्रोच का फोकस है कोई पर्टिकुलर पॉलिसी कैसे बनी, किस इन्फ्लुएंस से बनी और कैसे वो इम्प्लीमेंट हुई। यानी कि ये अप्रोच ये नहीं पूछता कि बेस्ट पॉलिसी क्या है, बल्कि ये पूछता है कि कौन इन्वॉल्व्ड था पॉलिसी बनाने के टाइम, कौन आया था, किसने बनाई, क्या इंटरेस्ट था उसका बनाने के पीछे, कैसा डिसीजन लिया गया और किसने अपोज किया, किसने सपोर्ट किया, पॉलिसी कैसे पार्शियली, जो प्रैक्टिकली हम कहते हैं ना काम कर रही है, वैसे बताओ। कहने का मतलब पॉलिटिकल अप्रोच वर्सेस रैशनल अप्रोच की बात करें ना, जब हमने रैशनल अप्रोच पढ़ना है तो कि रैशनल अप्रोच और पॉलिटिकल अप्रोच में अंतर क्या है, इन दोनों में जब देखा जाए तो देखिए पॉलिटिकल अप्रोच जो है इसका नेचर बड़ा ही टेक्निकल, इसका जो नेचर है वो टेक्निकल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल है। लेकिन जब हम रैशनल अप्रोच की बात करते हैं वो बड़ी टेक्निकल और लॉजिकल होती है। इसका फोकस रहता है पावर पर, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मेनली पॉलिटिकल आइडिया के अंदर इसका इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन रैशनल अप्रोच वही फैक्ट्स की बात करती है, रैशनल है ना, इसीलिए फैक्ट्स की बात करती है और एनालाइज करती है। बहुत एक्सपर्ट होते हैं उसमें, एनालिस्ट होते हैं बढ़िया बड़े बड़े, इनमें साधारण पॉलिटिशियंस, मैनेजर्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं पॉलिटिकल अप्रोच में। रैशनल अप्रोच तो बात करेगी स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लो भाई, एकदम स्टेप को फॉलो करो, ये रैशनल अप्रोच बात कर रही है। लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच क्या बात करेगी भाई, नेगोशिएशन होना चाहिए, परसुएशन पर जोर दिया गया, कॉम्प्रोमाइज कर लो। इसकी लिमिटेशन भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, शोज एक्चुअल प्रोसेस, ये हमें रियल प्रक्रिया बताती है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो बताती है। ये देखिए आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये जो है ये रियलिटी की बात कर रही है। वास्तव में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बस इतना बताती है, ये रियलिस्टिक है, रियलिटी दिखाती है हमें, पावर का और इन्फ्लुएंस का रोल समझाती है, लीडरशिप और मैनेजमेंट की स्किल्स भी बताई है और इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन को भी अच्छे से जो है पॉलिटिकली लेंस से देखता है, वो भी इसने बताया है हमें। सो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।